हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुबी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। हमारी ब्लाउज की सीरीज चल रही है। हम बेसिक ब्लॉक बनाना सीख चुके हैं। हमने बॉडी से मेजरमेंट कैसे लिया जाता है वो भी सीख लिया है। डीप नेक, पैक नेक और दोनों डीप और अगर पैक नेक हो तो उसके बेसिक ब्लॉक कैसे ड्रॉ होते हैं वो हम सीख चुके हैं। इवन हम डाउट सेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमने अपने ब्लाउज की ये वेरिएशंस करनी शुरू करनी है। अब हम एक एक करके अपने सारे ब्लाउजेस सीखेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में हमने सीखना है 1 टक ब्लाउज और 3 टक ब्लाउज। आज की वीडियो में मैं 1 टक और 3 टक ब्लाउज दोनों ही कवर करूंगी। माइनर सी वेरिएशन है, देखते ही आपको समझ आ जाएगा। ये जो वेरिएशन होगी बेसिक ब्लॉक से ही हम बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की स्टिचिंग जो है बहुत ही आसान तरीके से समझाई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम मेजरमेंट देखते हैं कि शोल्डर हमने 15 लिया है, चेस्ट 38, वेस्ट 32, एपेक्स 10.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच, ब्लाउज की लेंथ फ्रंट से 15 एंड बैक से 14। फ्रंट नेक हमने 7 लिया है, बैक नेक हमारा 10 इंच का है, मतलब दोनों नेक हमारे डीप ही हैं। आज हमने जो बनाना है, मैं आपको 1 टक और 3 टक दोनों ब्लाउज की वेरिएशन एक साथ ही बता दूंगी क्योंकि दोनों ही बेसिक ब्लॉक से बनाए जाएंगे। तो 1 टक और 3 टक ब्लाउज दोनों कैसे बनते हैं वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको इसकी ड्राफ्टिंग कि जैसे बैक अगर हमने दोनों ही डीप लिए हैं तो इस तरह से हमारा नेक की शेप आएगी और ये ब्लाउज की पैटर्न आएगा फ्रंट का। अगर फ्रंट में अगर हम 1 टक देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ टक आएगा। और अगर हम बात करते हैं 3 टक ब्लाउज की तो उसमें जो टक्स आते हैं 3, वो एक तो यहाँ आता है, एक आर्म होल का टक आता है और थर्ड टक जो होता है वो यहाँ से जैसे बीच से कटिंग होगी और सेंटर में टक आएगा। अब कुछ लोग यहाँ सेंटर में टक देते हैं, कुछ लोग साइड में टक देते हैं। तो आपकी चॉइस होगी कि आप किस तरह साइड में टक देना चाहते हैं। जो मैं आज आपको ब्लाउज सिखाऊंगी उसमें सेंटर का हम टक लेंगे। जब मैं आपको 4 टक ब्लाउज बताऊंगी तो उसमें हम चारों टक एक साथ सीख लेंगे। फिर आपकी चॉइस होगी कि आप जब 3 टक ब्लाउज बनाना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ का टक देना है कि यहाँ का टक देना है, मतलब सेंटर में देना चाहते हैं या साइड में देना चाहते हैं। तो वहां से आप कोई भी वेरिएशन चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आज की जो ब्लाउज है उसमें 3 टक जो ब्लाउज होगा उसमें मैं सेंटर में आपको टक लेना बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं बैक पार्ट। बैक पार्ट के लिए सबसे पहले हमें कुछ मेजरमेंट्स देखने होंगे क्योंकि हमारे दोनों नेक जो है वो है डीप नेक। तो फ्रंट पार्ट हम यहाँ देख लेते हैं और बैक पार्ट हम यहाँ देख लेते हैं। फ्रंट का जो नेक है हमारा वो 7 इंच का है और हमारे को जो शेप चाहिए नेक की, अगर मैं बात चलो मैं इस बार पाम की शेप ले लेती हूँ, स्वीट हार्ट शेप रख लेते हैं। और जो हमारा रेडी शोल्डर है वो हम 2 इंच का रखते हैं। बैक नेक जो हमारा है वो है 10 इंच और इसकी जो शेप है बैक में वो हम राउंड रखेंगे और रेडी शोल्डर हमारा सेम रहेगा। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हमारे नेक डीप होते हैं तो हम शोल्डर माइनस चार्ट डेफिनेटली यूज करते हैं। तो इसके लिए हमने शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना है। तो हम शोल्डर में से कुछ माइनस करेंगे। हमारा शोल्डर कितना है 15 में से जब हम हाफ करते हैं तो हमारे पास आता है 15 का हाफ जो हम करेंगे तो 7.5 आएगा। तो 7.5 में से हम कुछ पॉइंट्स माइनस करते हैं। जैसे ये 7.5 है, हमने देखना है कि हमारा कौन सा टेबल यूज होगा क्योंकि फर्स्ट टेबल ये है, सेकेंड टेबल ये है, थर्ड टेबल हमारे पास ये है। अब तीनों टेबल में से हमने टेबल कौन सा देखना है वो डिपेंड करता है हमारे रेडी शोल्डर के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है रेडी शोल्डर आधे इंच से 1.25 इंच तक, रेडी शोल्डर 1.5 इंच से 2.25 तक, रेडी शोल्डर 3 से 4.5 इंच तक। आप इनमें से कोई भी ये टेबल यूज कर सकते हो जिसमें आपका रेडी शोल्डर आता होगा।
ठीक है, अगर इसमें आता है तो ये यूज करोगे, इसमें आता है ये यूज करोगे, अगर इसमें आता है तो आपने ये यूज करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच का, तो वो इस केस में आता है। तो हमने सेकेंड टेबल देखना है। सेकेंड टेबल देखने के बाद अगेन हमें डिसाइड करना है कि हमें फर्स्ट लाइन देखनी है कि सेकेंड लाइन देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें अपने नेक की शेप चेक करनी है। अब फ्रंट पे कौन सी है, स्वी चार्ट शेप, तो स्वी चार्ट शेप ये दी हुई है, तो हमें सेकेंड लाइन देखनी है। बैक साइड में राउंड शेप है तो हम ऊपर की लाइन देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम फ्रंट का निकाल रहे हैं, तो फ्रंट में शेप कौन सी है, स्वी चार्ट, तो हमने ये लाइन देखनी है, तो इसमें से देखेंगे। उसके बाद नेक कितना है 7 इंच का, तो 7 इंच कहां पर आ रहा है, तो यहां पर देखिए ऊपर नंबर्स लिखे हैं, ये 6.5 से 6.75, 7 से 7.75, इस तरह से नंबर ये ब्लू कलर में दिए हैं। तो हमारा नेक किस में आ रहा है 7, इस केस में आ रहा है, तो हमने 1 इंच माइनस करना है, तो हमारा जो शोल्डर आएगा वो आएगा 6.5। बैक में अगर हम बात करें तो हमारी राउंड शेप है, ये राउंड शेप दी हुई है, और नेक हमारा 10 इंच का है, तो 10 इंच इस केस में आ रहा है, तो हमें माइनस करना होगा 7.5 में से 1.5 इंच, ठीक है। तो जब हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो बैक का शोल्डर हमारा आएगा 6 इंच। अब इन दोनों के अकॉर्डिंगली हमने ड्राफ्टिंग करनी है। हम लोग हमेशा ही बोलते हो कि हमें डायरेक्टली ही आप स्ट्रेट लाइन से ही बताइए, तो मैं आपको स्ट्रेट लाइन से ही यहाँ पर आपको सारी मार्किंग करना बता रही हूँ। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे, ये हमारा बैक साइड है, तो बैक का जो हमारा शोल्डर आया था वो 6 इंच आया था, तो हम यहाँ से 6 की मार्किंग करेंगे। ये मैंने 6 इंच की मार्किंग कर ली, ओके। अगर आप इसको स्लोप डाउन करके प्रॉपर प्रोसीजर करना चाहते हैं, जैसे हम हमेशा ही 1 इंच डाउन करके स्लोप देते हैं देन स्ट्रेट कट करते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हो। ये मैंने 6 इंच की मार्किंग कर ली। अब हमने यहाँ पर चेस्ट का आर्म होल का नाप लेना है, तो आर्म होल पर हम डीप नेक के फॉर्मूले लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो नेक है वो डीप नेक है। तो डीप नेक में हमारी चेस्ट विदाउट लूजिंग इसमें ऐड नहीं करनी है। मेरी चेस्ट 38 है, तो इस केस में आ रही है, तो फॉर्मूला मेरा आएगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 जितना भी आएगा प्लस हाफ इंच। यहां पर आपकी चेस्ट जितनी होगी उसको डिवाइड करेंगे 6 से, जो भी आपका उसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपने प्लस करना है। तो 6.8 मैं यहां से 6.8 पर मार्किंग कर रही हूँ, ये 6.8 आ गया। यहां से भी मैं 6 इंच पर मार्किंग करूंगी, ये, और ये हमारी आ गई चेस्ट लाइन इस तरह से, ये हमारी आ गई आर्म होल लाइन। अब क्योंकि चेस्ट ये जो हमारा ब्लाउज है ये डीप नेक है, तो हम यहाँ पर जो है लूजिंग सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच की ही ऐड करेंगे। अब ये 1.5 इंच की भी लूजिंग हमने क्यों ऐड करनी है, पहले हम वो चेक करते हैं कि हमारे ब्लाउज में बेल्ट कितनी है। पहले हम यहाँ से डायरेक्टली लेंथ लेंगे, तो मेरी ब्लाउज की लेंथ जो फ्रंट की है वो 15 है, तो मैं यहाँ पे 16 पर मार्किंग करूंगी। ये 16 इंच आ गया, और लाइन स्ट्रेट एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे ब्लाउज की लेंथ आ गई। अब मैं यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करती हूँ। वेस्ट 32 है, 32 डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्टली तो 8 इंच आएगा। तो मैं अभी इस बार डार्ट नहीं डाल रही हूँ, अगर आप डार्ट डालना चाहते हैं तो आप डार्ट का मार्जिन ले सकते हैं, और ये मेरा 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ पर हमने चेस्ट की मार्किंग कैसे करनी है, हमारे बैक ब्लाउज की लेंथ कितनी है 14 इंच, हमें जो नेक रेडी चाहिए वो 10 इंच का चाहिए, तो हमारे यहाँ पर बेल्ट कितनी आएगी 4 इंच की आएगी। तो 4 इंच की जो हमारी बेल्ट आ रही है, तो हम लूजिंग किस हिसाब से ऐड करेंगे, ये देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पर हमारी जो चेस्ट में ये बैक बेल्ट कितनी आ रही है 4 इंच की आ रही है ना, तो इस केस में आ रही है। तो चेस्ट में हमने कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, डायरेक्टली 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नेक डीप है। तो हमने यहाँ पर लूजिंग 1.5 इंच मैंने जो लिखी थी, यहाँ पर अब हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चेस्ट कितनी आई है 38 डिवाइडेड बाय 4 या 9.5, तो यहाँ पर मैं 9.5 पर मार्किंग करूंगी। आपने भी बैक की बेल्ट पहले निकालनी है, जितनी भी बैक की बेल्ट होगी उसके हिसाब से ही, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है ना
जितने भी केस में आपकी बेल्ट आ रही है उसमें से ही उसी के अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला लगाओगे। बाई चांस अगर आपकी यहाँ पे जो बेल्ट है 2 इंच या 1.5 इंच की है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, अगर ज्यादा है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, एंड देन अगर और ज्यादा है तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है। क्लियर है इतना? अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं इन लाइंस को, ये इस तरह से और ये इस तरह से। अब हमने यहाँ पर शोल्डर, यहाँ पर आर्म होल की शेप लेनी है। जो भी हमारा ये आया है इसका हम सेंटर लेंगे इस तरह से, ये सेंटर आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मार्क लेना है। तो अगर आपकी चेस्ट 40 से कम है तो आप यहाँ से 1 इंच की ही मार्किंग लेंगे इस तरह से, और फ्रेंच कर्व की हेल्प से ये शेप को ड्रॉ करना है। तो आपका ये मार्क और ये मार्क तीनों ज्वाइन होने चाहिए। ये देखिए, ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई। अब हमने नेक की कटिंग करनी है। नेक हमारा जो था, रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का था, उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंच। तो हमने यहां से 3 इंच पर मार्किंग करनी है। और ये हमारा कितना रह गया है, ये हमारा 3 इंच रह गया। अब यहां से हमने डीपनेस लेनी है। तो डीप कितना है, 10 इंच। तो 10 इंच पर ही हम मार्किंग करेंगे। ये हमारा 10 इंच आ गया। यहां से भी हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। आप चाहे तो इस वाली साइड में आधा इंच और बढ़ा सकते हैं, बट अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आप सेम भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा जो है वो 1 लाइन के जितना बढ़ाया है। अगर आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो नहीं। अब बैक की शेप राउंड थी तो मैं यहाँ से इसको राउंड शेप में कन्वर्ट करूंगी। ये मैंने राउंड की शेप दे दी। इतना क्लियर है? अब कई बार क्या होता है, ये आपको लगता है राउंड शेप थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हल्का सा यहाँ से हल्का सा बाहर जाके 1/2 इंच से ज्यादा नहीं आप जाएंगे, इस तरह से भी आप राउंड की शेप दे सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए, क्योंकि ये हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो मैं यहां से शोल्डर बैक साइड से हम 1/2 इंच उड़ाते हैं। 1/2 इंच हमने यहाँ से शोल्डर कम करने हैं। ये सिर्फ हमारे नेक को लूज होने से बचाएगा और कुछ नहीं इसका काम है। आपने ये नहीं सोचना है कि इससे हमारी नेक की लेंथ डाउन होगी या कम होगी। ये हो गया। अब यहां से आप 1 लाइन जितना या मैक्सिमम 0.25 जितना, क्योंकि जब डीप नेक होता है तो हम लोग स्लोप नहीं देते हैं, बट यहाँ पे शोल्डर 3 इंच के बराबर है तो आपके शोल्डर पे इतनी चौड़ी पट्टी आ जाएगी। क्योंकि ये रेडी होगा तो 2 इंच रेडी होगा, इतनी शोल्डर की पट्टी होगी। तो आप मैक्सिमम 1/4 इंच नहीं तो 1 लाइन जितना, मैं आज 1 लाइन जितना ले रही हूँ क्योंकि शोल्डर के पास पट्टी सिर्फ 2 इंच की है। तो मैं इसको यहां से डाउन करूंगी जस्ट टू अवॉइड यहाँ पर जो कॉर्नर बन रहा है वो ना बने। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारा पोर्शन जो है मेरा कटिंग में निकल जाएगा। इतना हो गया। अब हम आते हैं फ्रंट पार्ट पर। ये हमारा फ्रंट के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पे मैं फ्रंट पोर्शन बनाऊंगी। फ्रंट के लिए हमारा जो हमारा आर्म शोल्डर आया था वो आया था 6.5 इंच। तो मैं 6.5 इंच पर ही मार्क करूंगी। यहां से ये 6.5 इंच। उसके बाद हमारा डीप नेक का ही फॉर्मूला आएगा, तो जितना हमने बैक साइड में लिया था आर्म होल उतना ही आएगा 6.8। यहां से भी मैं 6.5 पर मार्किंग करूंगी। ये आ गई और ये हमारी बन गई चेस्ट लाइन, और ये हमारी बन गई आर्म होल की लाइन। अब हम यहां से सारी लेंथ लेंगे। हमारा जो फ्रंट का नेक है वो 7 इंच है, तो 7 इंच पर मार्किंग कर ली। एपेक्स पॉइंट 10.5 है तो हम 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। ब्लाउज की लेंथ 15 है तो हम 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसको एक बार स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से, और ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हमने यहाँ पर, क्योंकि ये फ्रंट साइड है और डीप नेक है, तो हमने 1.5 इंच की ही लूजिंग इसमें ऐड करनी है। तो हमारा 38 प्लस 1.5, सभी को ही 1.5 इंच करनी होगी, किसी का कोई भी साइज हो। अगर डीप नेक है तो 1.5 ही आप ऐड करोगे। 39.5 डिवाइडेड बाय 4,
तो ये आया 9.8। ये मैंने 9.8 पर मार्किंग की और ये मैंने आ गई 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पर हम डार्ट डालते हैं। तो डार्ट के लिए आपने अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंगली ही डार्ट यहाँ पर डालना होता है। जैसे ये देखिए, अब मेरी चेस्ट 38 है, तो इस केस में मेरे पास 3 इंच का डार्ट आ रहा है। आप वेस्ट की डार्ट में कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर किसी का कप साइज कम है बट वेस्ट पीठ ज्यादा चौड़ी होने की वजह से 38 ही आ रही है, तो कप साइज छोटा होने की वजह से आप 2.5 इंच का भी डार्ट ले सकते हैं। बट यहाँ पर मेरे केस में मुझे 3 इंच का ही फुलर डार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि कप साइज के अकॉर्डिंगली ही हम डार्ट को लेते हैं। तो मेरी वेस्ट कितनी थी 32 डिवाइडेड बाय 4 8 इंच प्लस 3 इंच का डार्ट होगा तो 11 इंच। मैं यहां से 11 इंच पर मार्किंग करूंगी। आपकी जितनी भी वेस्ट आएगी उसमें डार्ट का ऐड कर लीजिए और उसके बाद फिर ये 1.5 इंच आपका एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है इस तरह से, ये इस तरह से, ये हो गया। अब हम यहां पर सेंटर निकालेंगे। इस तरह से, और फिर यहां से हम 0.25 अंदर आएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन पूरी ड्रॉ नहीं करनी है, इतने की। अब हमने जैसे बैक में 1 इंच लिया था, यहां पर 0.75 की मार्किंग करनी है, वो इसी निशान से हमने करनी है। इस तरह से करके अब हम यहां पर शेप देंगे इस तरह से। ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई। इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां से डार्ट लेना है। इसका हमारा एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस हमारा 8 इंच था, उसको हाफ किया तो 4 इंच आ गया। अगर आपने एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस नहीं लिया है तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसके बीच में आप डॉट लगा दीजिए, वो आप यहां से मेजरमेंट ले सकते हैं। जितना आपने यहां पर लिया है उससे 1/2 इंच कम हम नीचे मार्किंग करेंगे। अगर आपने 3 इंच लिया है तो आप 2.5 इंच मार्किंग करेंगे। अगर आपने यहाँ पे 3.5 लिया है तो यहाँ पे 3 इंच की मार्किंग करेंगे। उसके बाद जितना आपका डार्ट है वो हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब हम इन्हें इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये आ गया। इसके बाद हमने इस पॉइंट को, इसका सेंटर निकालना है। तो इस तरह से आपने मेजरिंग टेप को फोल्ड कर देना है। ये आपका सेंटर आ गया। उसके बाद आप इसको और इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसका हाफ करेंगे, तो ये आपका सेंटर आ गया। और इसका और इसका भी आपने सेंटर ले लेना है, जैसे हमने बेसिक ब्लॉक में किया था, ये सारा वही चल रहा है। उसके बाद यहां से हम 1/2 इंच बाहर आएंगे, यहां से हम 0.25 बाहर आएंगे। ये सभी के लिए सेम है। फिर हमने इस लाइन को इसके साथ मेजर करना है, ज्वाइन करना है, और ये डॉट और इस वाले को हमने मिलाना है। इस तरह से आ गया। और फिर हम यहां से हार्डली 1 इंच लाइन नीचे, 1 इंच नहीं सॉरी 1 लाइन नीचे आएंगे और यहाँ से हल्की सी राउंड की शेप दे देंगे। क्लियर है इतना? अब हम इसको मेजर करते हैं और दोनों डॉट की लाइंस को बराबर करेंगे। तो ये कितना आया 5 इंच, इसे भी हमने 5 इंच ही बनाना है। तो ये आपकी 1/2 इंच से एक लाइन ऊपर तक आपका ये मार्किंग आएगी। ये देखिए, ये 5 इंच आपका कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। तो अगर मैं इसको मेजर करूं तो ये देखिए 1/2 इंच, हाफ से एक लाइन ऊपर आपकी मार्किंग आ रही है। आप इसको दोबारा एक बार मेजर करके देख लीजिए। इस तरह से आपने मेजरिंग टेप को लूज ही छोड़ना है। ये देखिए यहां पर आ रहा है 5 इंच, ये है, ठीक है, ये मार्किंग। तो ये देखिए आधे इंच से एक लाइन ऊपर ही आपकी ये मार्किंग आएगी। जब भी आपका डार्ट 3 इंच का होगा तो यहाँ पे 1/2 इंच से एक लाइन ऊपर ही मार्किंग आती है। अब जितनी भी ये मार्किंग आती है उसे हम डबल यहाँ पर उठाव देते हैं। तो मैं 1 इंच यहाँ पर उठाव दूंगी
किसी को इस साइड से ज्यादा ऊंचा पसंद नहीं है ब्लाउज, तो आप यहाँ पे 0.75 का भी डार्ट ले सकते हैं, निशान कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 इंच का लिया है, आप 0.75 यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपने 1/2 इंच की ही मार्किंग करनी है और यहाँ पर भी आप 1/2 इंच की ही मार्किंग करेंगे। ये हो गया। अभी तक हम बेसिक ब्लाउज में यही करते थे, अब हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इतना हो गया। अब देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटर में भी डार्ट डालना है, क्योंकि मैं 3 टक ब्लाउज भी सिखाऊंगी आपको, तो आपने उसमें क्या वेरिएशन करनी है। पहले आप 1 टक पे ही हम जाते हैं, ठीक है। इतना कर लिया अभी हमने, पहले मैं आपको पूरा 1 टक बता देती हूँ। यहां से हम 3 इंच, क्योंकि रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 3 इंच का मार्जिन लेंगे। प्रॉपर 3 इंच पर मार्किंग की, ये 3.5 आया। यहां से भी हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और ये जो हमारा है, ये हमारा प्रॉपर नेक बन गया। यहां से आप 2 या 2.5 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे और यहां से नेक को स्वीट हार्ट की शेप दे देंगे। ये हमारा नेक बन गया। क्योंकि नेक चेस्ट लाइन पर है, ये चेस्ट लाइन से आधा इंच ऊपर या नीचे होगा, तो हम यहाँ से 0.25 माइनस करते हैं। तो यहाँ फ्रंट से हमने 0.25 माइनस करना होता है, बैक से हम 1/2 इंच माइनस करते हैं, इस तरह से। ये हो गया, ये हमने इस तरह से माइनस कर दिया, तो ये हमारा निकल जाएगा पॉइंट। इतना क्लियर है। अब हमने आर्म होल में डार्ट देना है। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं 1 टक ब्लाउज की, बट जब भी टक डलते हैं वो 2 टक तो ऑलवेज ही डलेंगे। एक वेस्ट का, क्योंकि अगर हमने वेस्ट में डार्ट डाला है तो हमें आर्म होल में डार्ट डेफिनेटली डालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर हमारा कपड़ा थोड़ा सा खाली सा फुला फुला सा रहता है। उसको हटाने के लिए हमें आर्म होल का डार्ट तो डालना ही है। पर क्योंकि हम 1 टक ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें सिर्फ यही टक दिखाना है, तो हम इस टक को हाइड करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले ये इस तरह से आ गया, 3 इंच का डार्ट था, तो 3 का हाफ हमने यहाँ लेना है। तो हमें चेस्ट पर लाइन पर 1.5 इंच लेकर आना है, और जहां पर ये आर्म होल टच करेगा, यहाँ टच किया, इस तरह से मैंने मार्किंग कर दी। फिर 1.5 इंच का मैंने हाफ कर लिया और इसके ऊपर मैंने मार्किंग की। फिर हमने क्या करना है, ये वाले मार्किंग को एपेक्स पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है। सभी लोगों को ऐसे ही करना है। उसके बाद 1/2 इंच नीचे हमने डॉटेड लाइन लगानी है और देखना है कि हमारा 1.5 इंच का डार्ट कहां पर आता है। इस तरह से आ गया। अब हमने इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ये आ गया। जब भी हम आर्म होल का डार्ट डालते हैं तो आर्म होल, क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे, देखिए यहां से कट गया ना आर्म होल, तो ये छोटा बड़ा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल मेजर करेंगे। ये आ गया मेरा 6.75, तो इतना ही मुझे ये डार्ट लेकर आना है, 6.75। तो ये हमारा आ गया 6.7 में ये वाला मार्क। ओके, अब हमने क्या करना है, आर्म होल की शेप को दोबारा बनाना है। तो ये स्केल को स्ट्रेट रखना है इस लाइन के बराबर, और इसको लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ किया, और इस मार्किंग के साथ यहाँ पर, और ये मार्जिन और ये मार्जिन इक्वल होना चाहिए, इसके बराबर हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया। अब हम यहाँ पर आर्म होल की शेप देंगे इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है हमने। ये हमारा न्यू आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब आप लोगों में से कई व्यूअर्स का एक क्वेश्चन था कि मैम हम कटिंग करने के बाद आर्म होल मेजर करते हैं तो उससे कई बार क्या होता है, छोटा बड़ा हो जाता है। अब मैंने अपने केस में ले लिया है कि मेरा जो आर्म होल है, रेडी आर्म होल 16 इंच का है, तो 1 इंच ऐड करूंगी तो स्टिचिंग मार्जिन डाल के 17 इंच का मुझे पूरा ऊपर आर्म होल चाहिए, बैक एंड फ्रंट मिलाकर। हम इसे मेजर करके देख लेते हैं। मेजर आपने कैसे करना है, स्टार्टिंग से यहां तक आप मेजर करेंगे, उसके बाद आपने ये वाली लाइन मेजर करनी है। देखिए, तो पूरा मैंने ऊपर से कुछ भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लिया है। कई बार मैं क्या करती हूँ, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के फिर मेजर करती हूँ, तो उस टाइम पर मैंने स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं किया होता है। तो आप ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो ध्यान में रखिया करिए, कि बाद में नहीं तो आपके क्वेश्चंस आते हैं कि मैम पहले में आपने 1/2 इंच ऊपर छोड़ा था, अब इतने नहीं छोड़ा है। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लिया है। तो मैं इस तरह से यहाँ से मेजर करूंगी, यहाँ से इस तरह से,
तो ये मेरा यहाँ पर आएगा 4.5 के ऑलमोस्ट, ठीक है, 4.5 हो गया। फिर मैं इस लाइन को यहां से मेजर करूंगी, तो ये मेरा आएगा 3.25। तो ये बिना बना टोटल 4.5 प्लस 3.25, तो ये कितना हो गया 7.75, इतना हो गया। अगर मैं अब बैक की बात करूं तो एक बार हम बैक को भी मेजर कर लेते हैं यहां से। अभी बैक को रीशेप करना है, बट जस्ट एक एस्टिमेट मैं ले रही हूं क्योंकि बाद में हम फिर से इसको मेजर करेंगे। तो ये 9.5 से एक लाइन कम है, बट मैं 9.5 ले लेती हूँ। तो कितना आ गया 9.5। तो इसमें हम प्लस करेंगे 9.5, तो मेरा कितना आ रहा है 17.25। मेरा आर्म होल कितना था 17, आ गया पूरा। 0.25 ज्यादा है, मैंने भी फ्रंट में 0.25 का स्लोप नहीं दिया है, शोल्डर को डाउन नहीं किया है, तो वो भी करना बाकी है, तो हम कर सकते हैं। तो इट मीन्स मेरा आर्म होल सही आ रहा है। अब ये मैंने क्यों करके दिखाया, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते हो कि मैम आप आर्म होल मेजर नहीं करते हो, तो हम भी मेजर करना भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, आपको हमेशा ही आर्म होल को मेजर करना है। क्योंकि अगर आप आर्म होल मेजर नहीं करेंगे तो कई बार ऐसा होता है डार्ट डालने के बाद भी आर्म होल में हल्का सा रिंकल आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि आर्म होल 16 होता है, हमारी जो पूरी आर्म होल की कटिंग होती है वो 17 पे होती है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा होता है ना, तो 1 इंच कहीं ना कहीं तो दिखेगा, तो इसीलिए आर्म होल को मेजर करना जरूरी है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर एक लाइन जितना या 0.25 जितना मैं वो स्लोप डाउन करूंगी। तो ये मैंने 1 लाइन जितना स्लोप डाउन किया है, इसको इसके साथ ज्वाइन करूंगी इस तरह से, ये हो गया। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया था, 1/2 इंच की लाइन ड्रॉ की थी और यहां से इस तरह से मैंने ये ड्रॉ करना है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये मेरा निकल जाएगा, ये पोर्शन भी मेरा सारा कटिंग में जाएगा और ये पोर्शन भी मेरा कटिंग में जाएगा। अब देखिए जब हमने 1 डार्ट ब्लाउज बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये ही डार्ट सिर्फ दिख रहा है, ये डार्ट हमारा हाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसको मैंने इस तरह से, यहां से मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी जैसे, ठीक है। तो पेपर में जो आपका मेन फैब्रिक होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ यही डार्ट हमें नजर आएगा। अभी ये यहाँ से कटिंग नहीं हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है, मैं भी आपको बताऊंगी कि इसको कैसे करना है। सिर्फ आपको ये समझाने के लिए जा रही है कि इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर देना है जैसे हमने बेसिक ब्लॉक में अभी तक किया था, ठीक है। तो जब हम फैब्रिक पर कट करेंगे तो आर्म होल की शेप यहीं से कट होगी, सिर्फ और सिर्फ ये डार्ट आएगा, इसलिए हम इसको 1 टक ब्लाउज कहते हैं। और 1 टक ब्लाउज की कटिंग ऐसे होती है। इतना क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताती हूं कि अगर 3 टक ब्लाउज होगा तो हमें उसमें क्या वेरिएशन करनी होती है। 3 टक ब्लाउज में हम क्या करते हैं, यहां पर जैसे मैंने ½ इंच उठाया है ना, तो आप यहां पर 0.25 उठाएंगे। अगर आप ½ इंच उठाना चाहते हैं तो ½ इंच भी उठा सकते हैं। फर्क ये होता है कि यहाँ पर जब हम डार्ट डालते हैं तो ब्लाउज की यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप ½ इंच उठा सकते हैं, नहीं तो 0.25 सफिशिएंट है। इतना क्लियर है? अब सेंटर में जो हमें डार्ट डालनी होती है वो हम कैसे डालते हैं, सेंटर में हम 0.75 की डार्ट डालेंगे। तो 0.75, 0.75 हो गया, उसका हाफ कीजिए तो कितना आया 0.3। तो 0.25, 0.25 से क्वार्टर इंच से एक लाइन ऊपर, जैसे ये क्वार्टर इंच है उससे एक लाइन ऊपर, ये क्वार्टर इंच है उससे एक लाइन ऊपर, ये हमारा डार्ट डलेगा सेंटर में। तो इस तरह से ये आ गया और ये आ गया, तो ये हमारा 3rd डार्ट हो गया। तो अब हमारे टोटल डार्ट कितने हो गए, 1st डार्ट, 2nd डार्ट और ये हमारा 3rd डार्ट। तो इसे हम कहते हैं 3 टक ब्लाउज। देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 टक और 3 टक में क्या वेरिएशन थी, क्या डिफरेंस था। 1 टक में इतना तो हमें सारा ही करना है और यहाँ पे हमने ½ इंच लेना है 1 टक में, ओके, और 0.25 लेना है 3 टक में। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा।
अब कई बार क्या होता है 0.75 वैसे सभी के लिए इक्वल है, सभी साइजेस में यहाँ पे 0.75 ही आप टक लीजिए, बट मैंने कई बार देखा है कि यहाँ पर 1 इंच भी आप डाट हम डालते हैं। वो कब डालते हैं, अगर हम अपनी बॉडी की शेप परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, प्रॉपर कर्व दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से एकदम फिटिंग आए प्रॉपर कर्व की, यहाँ पर ही पूरा कप बने, तो हम 1 इंच की डाट लेते हैं ताकि यहाँ से कपड़ा और ज्यादा दब जाए और यहाँ पे जो पफ क्रिएट हो वो प्रॉपर यहीं पर रह जाए पफ, और यहाँ से एकदम फ्लैट आए बॉडी। ठीक है, तो अगर आप वैसा चाहते हैं तो 1 इंच की, नहीं तो 0.75 सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए इक्वल है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगी और कोई भी इसमें फिटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 0.75 सभी के लिए इजी है और वही वही डाटा आप डालिए। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या आएगा, यहाँ पर 0.25 और जब 1 टक है तो 0.5 हमने लेना है। इतना क्लियर है। अब मैं आपको इसको कटिंग करके बताती हूँ कि अब हमने इसको कैसे चेंजेस करने हैं। ये हमारा डाट प्रॉपर कट होगा। ये हमने नेक कट कर लिया। अब इसे हमने क्या करना है, यहां से ये जो लाइन है हमारी इसे हम कट करेंगे। अब जैसे मैंने ये कट कर लिया है, अब आप यहां पे एक चीज देखिए, 1 टक में मैंने यहां पर 1 टक देना है और इससे मैं इस तरह से यहां से हाइड कर दूंगी, तो हमारे को फैब्रिक में कोई भी कट नहीं आएगा, सिर्फ यही डाट आएगा, ना ये डाट आएगा ना ये आएगा, सिर्फ यही हमारे को डाट नजर आएगा। तो इसे हम कहते हैं कि 1 टक ब्लाउज। 3 टक ब्लाउज हम बनाना चाहते हैं तो हम डाट तो ऐसे ही तीनों देंगे, बट फैब्रिक पर आप चाहते हो कि 3 टक ना दिखे, सिर्फ और सिर्फ एक ही टक दिखे, तो आप तीनों टक ले सकते हैं, 2 को हाइड करके इसे भी आप ले सकते हैं और उसको डाट प्रॉपर डालेंगे तो क्या होगा, बनेगा आपका 3 टक ब्लाउज, बट दिखेगा ओनली 1 टक। इसे हम कहते हैं डाट को हाइड करना। और अगर आप चाहते हैं 3 टक ब्लाउज और तीनों ही दिखे तो आप इसको इस तरह से हाइड ना करके प्रॉपर आपने कपड़े को इस तरह से पकड़ना है इधर से और स्टिच लगा देना है, और इसको भी स्टिच लगाएंगे कपड़े को मिडल से पकड़कर और यहां पर भी। ठीक है, तो आपको तीनों डाट दिखने लग जाएंगे। मैं इसको अभी हाइड करूंगी। जैसे इसको इसके लाइन के बराबर लेकर आना है प्रॉपर इस तरह से। ये देखिए यहां से भी हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और ये इस तरह से, ये हो गया। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको लाइन के बराबर लेके आई तो ये मेरा आर्म होल पूरा इसके बराबर आ गया, तो ये मेरा आर्म होल की शेप आ गई। मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई। इतना क्लियर हो गया। इसे हम कहते हैं 1 टक ब्लाउज। अब अगर आप इसको भी हाइड करना चाहते हैं तो आप इसे भी हाइड कर सकते हैं, और उसको भी हाइड करने का क्या तरीका है, इस तरह से आप इसे करेंगे और इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए जब हम डाट को हाइड करते हैं तो सारा इंपैक्ट इसके ऊपर आता है। क्या होगा, देखिए पहले ये इतना सा खुला था, ठीक है, जैसे ही मैंने ये बंद किया ये और खुल गया। अब मैं देखिए इसको डाट को बंद करूंगी, ये इसका साइज और खुल गया, क्योंकि डाट बन रहे हैं, डाट अपना काम कर रहे हैं। डाट का काम क्या होता है, पफ साइज को एनहांस करना, बड़ा करना। तो जैसे मैंने ये डाट बंद किया ये खुल गया, इसको मैंने बंद किया ये और साइज ओपन हो गया, तो वो प्रॉपर डाट का उतना ही, पफ का उतना ही साइज बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको भी अभी हाइड कर देती हूँ। आप इसे हाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर आप इसको सिलाई ही लगाना चाहते हैं तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से। ये हो गया, ये हमारा हो गया 3 टक ब्लाउज।
सिर्फ फर्क क्या होगा, यहाँ से आपने 0.25 ही करना है, जैसे मैंने अभी तो हाफ पे कटिंग किया, 0.25 पे कटिंग करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लास्ट में इसे बैक पोर्शन को यहां रखेंगे और यहां से हम 0.25 मैक्सिमम नीचे आते हैं। जब दोनों नेक डीप होते हैं तो हम 1 लाइन जितना नीचे आते हैं, तो 1 लाइन जितना नीचे आएंगे और लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन इसके ऐसे जानी चाहिए, ये स्ट्रेट इस तरह से आ गई और ये हमारे देखिए आर्म होल के साथ ही मैच कर दी, तो ये हमारा आर्म होल, तो ये पोर्शन हमारा सारा निकल जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को इसके साथ इस तरह से रखना है और इसके बराबर इसको लेके आना है, इस तरह से आगे। और ये जो लाइन जैसे आ रही है इस तरह से आप रख सकते हैं और इसे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, जैसे जाती है ये लाइन जाने दीजिए, जैसे ये लाइन हमारी जा रही है तो ये इस तरह से आ रही है, ठीक है। अब क्योंकि हमें ब्लाउज की लेंथ बैक साइड से कितनी चाहिए थी, 14 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच कहाँ पे आ रहा है, देखिए नापना कहाँ से है, ये जो हमने हाफ इंच कट के यहाँ से नहीं, ये ऊपर से हम नापेंगे क्योंकि ब्लाउज का लेंथ हमने वहीं से ली थी। तो आप इस तरह से 15 इंच ले सकते हैं और अपनी ब्लाउज की लेंथ बना सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, यहां ये आ गया स्ट्रेट लाइन, इसे आप इस पॉइंट, ये जो है ना इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से आ गया और ये लाइन यहां से स्ट्रेट थोड़े से राउंड में चल जाए। इससे क्या होगा, आपकी ब्लाउज की लेंथ जो है नीचे पीछे से शॉर्ट नहीं होगी। अदरवाइज एक और चीज है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, जितना हमारा यहां पर आता है, जैसे ये जितना आया है इसको हम मेजर कर लेते हैं, ये मेरा आया है ऑलमोस्ट 1 इंच, 1.25 इंच, तो हम यहाँ पर 1.25 इंच भी ले सकते हैं, उससे 0.25 ऐड करके भी ले सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंच भी ले सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 इंच ही है, तो मैंने ये 1 इंच लेकर सिर्फ इस लेंथ को बराबर किया है, ठीक है। तो अब हम इसको जब यहाँ से कट करेंगे तो ये सारा पोर्शन हमारा कट हो जाएगा। इससे हमारी ब्लाउज की लेंथ देख लीजिए, आपकी बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि हमें 14 रेडी चाहिए थी, हमने 15 का पूरी मार्किंग की है। ये हमारा जो हो गया बैक ब्लाउज हो गया। और अगर आप डाट डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाट भी डाल सकते हैं। अब जब हम इसे यहाँ से स्टिच करेंगे तो ये हमारी दोनों ही सिलाई जो है वो इक्वल आ जाएगी, यहाँ से ये इस तरह से बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ से फैब्रिक जो है ऊपर नीचे नहीं होगा। इस तरह से हम 1 टक ब्लाउज और 3 टक ब्लाउज की कटिंग करते हैं, जिसमें हम 3 टक ब्लाउज बनाकर भी उसको 1 टक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी जो डार्ट दिखाना होगा वो एक डार्ट में ही हम शो कर सकते हैं, बट पफ का साइज इंक्रीज करने के लिए हमें 3 टक बनाया है, तो वो जो पफ का साइज इंक्रीज होगा वो 3 टक के बराबर ही होगा, क्योंकि हमने डार्ट को हाइड कर दिया। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ना, तो ये देखिए पफ का साइज कितना बनेगा, इस तरह से हमारा पफ का साइज बनेगा। और क्योंकि ये यहाँ पर टक दिया था, तो जब हम इसको स्टिच करेंगे ना, तो ये इस तरह से यहाँ से स्टिच होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टिच आएगा ही आएगा, तो ये यहाँ से बेंड हो जाएगी हमारा ब्लाउज, तो ये पफ यहाँ पे प्रॉपर क्रिएट होगा। ओके, अब इसमें हमने मार्जिन कहाँ लेना है। अगर तो आप बैक में हुक लगाना चाहते हैं तो बैक साइड में यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अगर आप फ्रंट में रखना चाहते हैं तो आप फ्रंट में हुक एंड आई का मार्जिन रखेंगे। ये चॉइस आपकी है, दोनों साइड में नहीं करना है। अगर आप फ्रंट में हुक एंड आई का मार्जिन रख रहे हैं तो ये वाली साइड आपकी ऑन फोल्ड होनी चाहिए, और अगर आप इसमें हुक एंड आई रख रहे हैं तो आपकी ये वाली साइड ऑन फोल्ड साइड होनी चाहिए, मतलब डबल होनी चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो इस तरह से हम 1 टक और 3 टक ब्लाउज की कटिंग करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने सारी ये कटिंग जो है बेसिक ब्लॉक से ही बताई है।
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम 4 टक ब्लाउज सीखेंगे। कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।